गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में अपन पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात थी। तो द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को संकुलन गुणांक कहते हैं। इसका तात्पर्य है प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति। इसका उपयोग नाभिक या परमाणु के तुलनात्मक स्थायित्व को समझने के लिए किया जाता है। तो द्रव्यमान शक्ति कितनी हो जाएगी, m-a, और संकुलन गुणांक क्या होता है, द्रव्यमान क्षति डिवाइडेड बाय द्रव्यमान संख्या। तो संकुलन गुणांक को अपन m-a अपॉन कैपिटल A द्वारा निरूपित करते हैं। संकुलन गुणांक और द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ तो वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। एक्स एक्सिस द्रव्यमान संख्या लिया है अपन ने, वाई एक्सिस के ऊपर संकुलन गुणांक को। तो इसको देखने से ये पता लगता है कि संकुलन गुणांक का मान नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि संकुलन गुणांक का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक संभव है। यदि संकुलन गुणांक ऋणात्मक है तो नाभिक का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या से कम होगा। इस अवस्था में द्रव्यमान नाभिक के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और इस ऊर्जा का मान अपन आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन यानी कि E इज इक्वल टू mv² से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे नाभिक जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है। और यदि संकुलन गुणांक का धनात्मक मान इसके अस्थायित्व को बताता है, यह निम्न परमाणु क्रमांक वाले नाभिकों के लिए सत्य नहीं है यह बात। और यह बात याद देने योग्य है कि द्रव्यमान संख्या यदि 230 और इससे अधिक है तो ऐसे नाभिक रेडियो सक्रिय होते हैं और स्वतः ही विघटित होते हैं। संकुलन गुणांक को अपन 10⁴ से गुणा करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं और यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो कुछ साइंटिस्ट F इज इक्वल टू m-a अपॉन a मल्टीप्लाई 10⁴ के द्वारा भी संकुलन गुणांक को दर्शाते हैं। जो अपन ने ग्राफ भी बताया था आपको, ये वाला, इससे निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। a इज लेस देन अगर हो तो संकुलन गुणांक का मान पॉजिटिव होता है और a इज ग्रेटर देन 175 के लिए भी संकुलन गुणांक का मान पॉजिटिव होता है। अपन वापस ग्राफ देखते हैं। ये 0 से 12 तक और यहां पर ये दूसरा अपन ने लिया है। अगर एक आन 175 से ज्यादा है तो ये वाला पोर्शन बताता है और लेस देन 12 है तो ये पोर्शन बताता है। और a इज लेस देन 12 और नहीं सॉरी दोबारा a इज ग्रेटर देन 12 और लेस देन 175 के लिए संकुलन गुणांक मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। वो रीजन का तो यहां से लेकर के ये संकुलन गुणांक क्या है, नेगेटिव है। यहां पर इस पोर्शन में आता है। और C12 यानी कि A बराबर 12 के लिए संकुलन गुणांक का मान 0 प्राप्त होता है। पॉइंट को अपन ने ग्राफ में इस पॉइंट से दर्शा रखा है कि C12 के लिए संकुलन गुणांक का मान 0 है। यहां पर इस जगह पर ये द्रव्यमान संख्या का मान 12 है। ठीक है। तो इस प्रकार अपन को ग्राफ के द्वारा 4 परिणाम प्राप्त होते हैं जिसको मैं आपको भी बताया। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही।